दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे सोने से पहले जरूर सुनें और अपनी लाइट्स बंद कर लें। चलिए शुरू करते हैं। द फॉरेस्ट एट मिडनाइट। यह एक ठंडी शरद ऋतु की रात थी जब डेविड, केट और एडम ने शहर के किनारे स्थित प्राचीन जंगल की खोज करने का फैसला किया। इस जंगल के बारे में कई पीढ़ियों से अफवाहें चली आ रही थीं। लोग कहते थे कि यहां अजीब घटनाएं घटती थीं, लोगों का गायब हो जाना, अजीब आवाजें और छायाएं जो खुद चलने लगती थीं। लेकिन किसी भी युवा साहसी की तरह वे इन बातों पर हंसी उड़ाते थे और मानते थे कि ये बस कहानियां हैं। डेविड हमेशा से सबसे बहादुर था, वह जो समूह को अनजान स्थानों में ले जाने के लिए प्रेरित करता था। केट और एडम ने अनिच्छा से उसका अनुसरण किया, लेकिन उनके भीतर भी जिज्ञासा का खिंचाव था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ घने होते गए और उनकी मुड़ी हुई शाखाएं चांद की हल्की रोशनी को भी रोकने लगीं। जंगल में एक अजीब सी जिंदगी थी, मानो यह उनकी सांसों को घेर रहा हो। हर शाखा की सरसराहट अधिक तेजी से सुनाई दे रही थी और हर पत्ते की सरसराहट बहुत जानबूझकर महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, हवा भारी होती गई, जैसे पेड़ खुद उनके गले तक सांस ले रहे थे। यहाँ किसी भी जीव जंतु का कोई संकेत नहीं था, न पक्षियों की आवाजें, न झाड़ियों में कोई हलचल। बस जंगल की मूक चुप्पी थी जो उनके चारों ओर सिमट रही थी। 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे एक छोटे से खुले स्थान तक पहुंचे। वहां एक पुरानी सड़ी गली झोपड़ी खड़ी थी जिसकी खिड़कियां चूर चूर थीं और लकड़ी समय की उपेक्षा से मुड़ी हुई थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध फैली हुई थी। ये जगह यहाँ की नहीं लग रही थी, जैसे यह कभी भी यहाँ का हिस्सा नहीं रही हो। इसके चारों ओर का जंगल और भी ठंडा महसूस हो रहा था और पेड़ जैसे मूक पहरेदार की तरह खड़े थे, उन्हें घूरते हुए। मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए, केट ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह महसूस कर रही थी कि एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जा रही है, जैसे कुछ अदृश्य उन्हें देख रहा हो। डेविड ने उसे नजरअंदाज करते हुए सिर झटक दिया। हम ठीक हैं, ये बस एक पुराना घर है, चलो इसे देखते हैं। एडम चुप था, उसकी आंखें आसपास के पेड़ों पर थीं। माहौल में कुछ गलत था, लेकिन वह ये पहचान नहीं पा रहा था कि क्या। उसने भी कहानियां सुनी थीं, लेकिन डेविड की तरह वह भी अंधविश्वास को नहीं मानता था। तीनों धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़े। इसका दरवाजा झूल रहा था। डेविड ने दरवाजा खींचा, जो एक चीख के साथ खुला और पूरी जंगल में गूंजने लगा। अंदर फर्श के बोर्ड मुड़े हुए थे और हवा में धूल का गुब्बार था। एक डरावनी भावना उनके ऊपर मंडरा रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उनके फ्लैशलाइट की किरणें दीवारों पर विचित्र चिन्हों पर पड़ी। ये चिन्ह कुछ ऐसे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। मुड़े हुए, दरे हुए रेखाएं, जो जब आप उन्हें सीधे नहीं देखते तो जैसे वह हिलने लगती थीं। एडम ने गहरी सांस ली। ठीक है, ये बहुत अजीब है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने का प्रयास किया, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया, जो उनके हड्डियों में कंपी डाल गया। हवा और भी ठंडी हो गई। एक गहरी खराश वाली गुर्राहट अंधेरे से आई। यह हल्की थी, जैसे एक फुसफुसाहट, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट थी। डेविड ने चारों ओर देखा। उसका चेहरा पीला था। क्या तुमने सुनी वह आवाज? केट ने एडम का हाथ पकड़ते हुए उसे खिड़की की तरफ खींचा। हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। लेकिन वे कुछ कदम भी नहीं उठा पाए थे कि नीचे से जमीन कांपने लगी, दीवारें चरचरा करने लगीं और कुछ भारी चीज फर्श पर खसखस करती हुई खिसकने लगी। झोपड़ी के पिछले दरवाजे से एक चीरती हुई आवाज आई और एक संकरे सीढ़ी ने अंधेरे की ओर जाने वाली राह दिखाई। कुछ नीचे से फुसफुसाया। डेविड अपनी आदत के मुताबिक सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। चलो इसे देखते हैं, उसने कहा, आवाज थोड़ी कांपते हुए लेकिन निश्चित था। केट और एडम ने एक दूसरे से डर के साथ देखा, लेकिन फिर भी उनका अनुसरण किया। हवा हर कदम के साथ भारी होती जा रही थी और अंधेरा उनके फ्लैशलाइट की रोशनी को निगलता जा रहा था। सीढ़ियां हर कदम के साथ चरचराती और गूंजती जा रही थीं। सीढ़ियों के नीचे वे एक पत्थर की दीवारों वाले कमरे में पहुंचे। हवा में सड़न की गंध और गीलेपन का एहसास था। दीवारों पर शेल्व्स थीं, जिनमें अजीब गहरे रंग के तरल पदार्थों से भरी हुई जारें रखी हुई थीं। फर्श पर काला कीचड़ फैला हुआ था और कमरे के बीचों बीच एक वेदी थी, पुरानी और दरकी हुई, जो उस पर सूखा खून जैसी दागों से सजी हुई थी। डेविड ने वेदी के पास बढ़ते हुए कहा, यह क्या जगह है? केट एक शेल्फ की ओर बढ़ी और एक जार खींचा। जार के अंदर एक मानव हाथ जैसा कुछ था, लेकिन वह मुड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां विकृत रूप में मुड़ी हुई थीं। तभी ऊपर से सीढ़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों एकदम रुक गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अंधेरे से गहरी खराश वाली आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमरे के कोने से एक छाया हिली। उसका रूप धुआं जैसा बदल रहा था। कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। उनकी सांसें मोटे बादल की तरह बाहर निकलने लगीं। एक रूप अंधेरे से बाहर आया, लंबा, उसकी त्वचा फटी हुई छाल जैसी थी और उसकी आंखें फीकी पीली रोशनी से चमक रही थीं। केट ने चीखते हुए पीछे हटते हुए एडम का हाथ पकड़ा। हमसे जाने दो! लेकिन वह नहीं हिला। रूप ने सिर झुकाया
और एक मुस्कान जैसी चीज के साथ कहा, तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। उसने फुसफुसाया। दीवारें उनकी ओर खींचने लगीं, कमरे की जगह घटने लगी। डेविड ने अपना फ्लैशलाइट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, वह जैसे धुआं बनकर गायब हो गया। रूप ने एक कदम और बढ़ाया। उसके पैरों के निशान फर्श पर खींच रहे थे और काले कीचड़ में गहरे निशान छोड़ रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया, लंबी मुड़ी हुई उंगलियां जो असंभव रूप से दूर तक बढ़ रही थीं। अचानक एडम ने उस पर हमला किया, अपनी फ्लैशलाइट से उस पर वार करते हुए। रूप के हाथ ने एडम की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसकी नाखून उसकी त्वचा में गहरे घुस गए। चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन वह अचानक रुक गई। उसका शरीर रूप की पकड़ में बेहोश हो गया। केट की आंखों में आंसू भर गए जब उसने अपने दोस्त का निर्जीव शरीर गिरते हुए देखा। रूप ने उसकी तरफ देखा। उसकी चमकती हुई आंखें उसकी आंखों में घुसी हुई थीं। एक और। उसने कहा। उसकी आवाज में घृणा भरी थी। केट पीछे हटते हुए, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कहाँ भागे। कमरा जैसे उसके आसपास बंद हो रहा था। दीवारें उसे घेर रही थीं, जैसे कोई जेल हो। उसने उस रूप की ठंडी सांस अपनी चेहरे पर महसूस की, और फिर सब कुछ काला हो गया। वह एक भयंकर खामोशी में जागी। रूप अब नहीं था, और कमरा खाली था। एडम का शरीर कहीं नहीं था, और डेविड भी गायब था। घबराहट ने उसके सीने को जकड़ लिया जब वह अपने पैरों पर ठोकर खाते हुए खड़ी हुई। उसे बाहर निकलना था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसने फिर से वही फुसफुसाहट सुनी। परछाइयां हिलने लगीं और दीवारें जैसे और करीब आने लगीं। वह मुड़ी और फिर से वही प्राणी देखा जो कुछ ही फीट दूर खड़ा था। अब वह सिर्फ एक आकृति नहीं था, वह कुछ बहुत ही बुरा था। कुछ जो उन सभी के डर पर पल रहा था जो जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। आखिरकार केट ने भयानक सच्चाई का एहसास किया।